खबर सामने आ रही है। मेघालय पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली। हत्या में इस्तेमाल एक और चाकू को बरामद किया गया। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान दूसरा चाकू बरामद हुआ है और रिक्रिएशन क्राइम सीन को रिक्रिएट जब किया गया तो उस दौरान चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। कल जिस तरीके से देखा गया था कि शिलोंग पुलिस यहां पर सोनम समेत तीनों आरोपियों को बिल्कुल ठीक उसी जगह पर लेकर गई थी जहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था इन आरोपियों ने, और इसके बाद वहां पर जाकर तमाम चीजें पूछी गई थी। पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया था। जब सीन को रिक्रिएट किया गया तो यहाँ पर सोनम और इन तमाम आरोपियों ने एक एक चीज बताई, उनसे एक एक चीज पूछी गई, उनसे गुलवाई गई और पूछा गया कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। और उसी वक्त पर जब ये पूरा सीन रिक्रिएट किया गया तो दूसरा हथियार भी मौका वारदात से बरामद कर लिया गया। तो दूसरा हथियार भी अब हाथ लग चुका है। उससे पहले एक हथियार, एक बड़ा खंजर हाथ लगा था और उसके बाद अब दूसरा हथियार भी हाथ लग चुका है। एक के बाद एक 3 बेरहमी से वार किए थे राजा पर। और चलिए अब रुक करेंगे हमारे सहयोगियों का। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी निबिर डेका भी हैं और साथ ही इत्याब शेख भी हैं। निबिर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं। एक दूसरा खंजर भी बरामद कर लिया गया है और जब कल सीन रिक्रिएट किया गया तो बड़े जानकारी जो है उससे निकलकर सामने आई थी। जी बिल्कुल, जो दूसरा मर्डर वेपन था कल उसका खुलासा किया था मेघालय पुलिस ने, क्योंकि एसआईटी की टीम जो थी उसी जगह पे गई थी जहां पे राजा का हत्या हुआ था पूरे आरोपियों के साथ। उस सर्च जो ऑपरेशन हुआ था पूरा, जो क्राइम सीन रिक्रिएशन ऑपरेशन कहा जाता है, वहां पे पुलिस ने ये बताया कि 2 वेपन यूज हुआ था। एक वेपन पहले ही बरामद हो चुका था, दूसरे वेपन का व्यवहार किया गया था और तीनों आरोपी मिलके राजा को जो है उस वेपन से राजा को जो हमला किया था। तो इसी के बाद जो सेकंड आज वेपन था उसको पुलिस ने बरामद किया। इससे ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा एक मदद होगा, क्योंकि इस वेपन के साथ पुलिस जो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब जिस तरीके से मर्डर को अंजाम दिया गया था उसी सीक्वेंस को बना पाएंगे और जो इन्वेस्टिगेशन का एक नया मोड़ उस वेपन्स के मिलने के बाद एक इन्वेस्टिगेशन एक नया मोड़ ले रहा है, क्योंकि हम पुलिस भी चार्जशीट बनाने में भी इसको पुलिस में बहुत ही मदद मिलेगा। बिल्कुल, चार्जशीट तैयार करने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां कल वहां से पुलिस के हाथ लगी है। हमारे सहयोगी इत्याब शेख का रुख करेंगे। इत्याब जी, लगातार आप बने रहे ग्राउंड जीरो पर, राजा के परिवार के बीच में आप मौजूद रहे, उनके हर एक शख्स को आप अब बखूबी जानने लगे हैं, उनसे तमाम बातें आपने इस पूरे मामले को लेकर की हैं। आपको सोनम के बारे में भी जानकारी बहुत मिली, राजा के बारे में भी जानकारी मिली। कल पुलिस, मेघालय पुलिस भी वहां, शिलोंग पुलिस भी वहां पर पहुंची थी। क्या कुछ परिवार वालों ने बताया है? लगातार जो बड़े खुलासे हो रहे हैं उसके बाद परिवार वाले अब क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए पिंकी, शुरुआत तो मैं उसी लाइन से करूंगा जो आपने कही थी कि उन्हें, वो सभी आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाकर पुलिस ने वो हर चीज उगलवा ली, बिल्कुल उगलवा ली। इसलिए उगलवा ली कि वो हर चीज, पहले हमारे पास में एक इनपुट हुआ करता था कि राजा पर 2 वार किए गए थे और वो विकी ने किए थे, विशाल ने किए थे, लेकिन वहां सिनेरियो पर पहुंचने के बाद में ये साफ हो जाता है कि उस पर एक दूसरे चाकू से भी वार किया गया था। जाहिर सी बात है वो भी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, पुलिस के पास पहुंच चुका है। पुलिस ने वो हर सबूत और वो हर कड़ी जो इस हत्याकांड से जुड़ी थी वो बना ली है। अब वो कड़ी की एक कड़ी ये भी रही थी कि कल रात को इंदौर में एसआईटी की टीम के और मेघालय पुलिस की टीम के मेंबर्स यहां पहुंचे थे। वो दल यहां पहुंचा, उन्होंने सबसे पहले पीड़ित यानी राजा के परिवार से मुलाकात की, उनसे पूछताछ की। आधे घंटे की पूछताछ में वो हर डिटेल सोनम से रिलेटेड जो थी वो सारी डिटेल्स उन लोगों ने अपने पास में ली। पूछा गया था कि उसका व्यवहार किस तरीके से था, उसकी शादी किस तरीके से हुई, तो वो तमाम डिटेल्स उन लोगों ने रोप अप की और सभी चीजों को एक ये कहा जाए कि पिरोकर अपने साथ में लेकर गए। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट था, 13 दिन तक सोनम गायब थी। और गायब कहाँ थी? इंदौर में, उसी के गोडाउन के पास 3 किलोमीटर दूर एक फ्लैट के अंदर 13 दिन तक देवास नाटे के फ्लैट में छुपी रही थी। पुलिस वहां भी पहुंची, मेघालय पुलिस ने वहां से भी कई अहम चीजें और सुराग जो है वो वहां से उठाए हैं। जाहिर से बात है, आप मेघालय पुलिस ने इस पूरे मामले का जो कह सकते हैं कि एक क्लोजर जो है वो कहीं ना कहीं तैयार कर चुकी है। राजा का परिवार लगातार इस बात से रोष में है, गुस्से में है, नाराजगी में है और डिस्पेयर में भी है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन इस बात पर हो जाता है कि स्लो चल रही चीजें, क्योंकि लगातार सोनम और राज कुशवाहा पुलिस को बरगला रहे थे या पुलिस को खटकाने की कोशिश कर रहे थे। अब क्राइम सीन रिक्रिएशन के बाद में वो सारी कड़ियां जुड़ चुकी हैं पिंकी।
इस पूरे मामले के अंदर राजा के परिवार ने यह भी मांग की थी कि नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि सारा सच जो है सामने आ जाए। उनकी आशंका ये भी है कि इसमें केवल इतने ही आरोपी नहीं, कम से कम 2-3 लोग और शामिल हो सकते हैं। एहतियात इसी के साथ अगर बात की जाए तो बहुत सारे अंदाजे जो हैं अब राजा के परिवार की तरफ से लगाए जाने लगे हैं। पहले राजा के परिवार को यकीन नहीं हो रहा था उनकी लाडली बहू सोनम ऐसा कृत्य कर देगी कि उनकी बेटे की ही जान ले लेगी। उसके बाद अब जब वो सोच रहे हैं तो एक एक चीज उनके सामने आ रही है, तो ऐसे में बारीकी से अब वो उन चीजों को याद कर रहे हैं और अब उनका मतलब उनको समझ आ रहा है। ऐसे में यह भी कहा गया कि तंत्र मंत्र को बहुत ज्यादा परिवार मानता था सोनम का और तांत्रिकों के संपर्क में रहता था पूरा परिवार। और ये देखने को भी मिला था एहतियाब कि जब यहां पर राजा की मौत की खबर आई, सोनम लापता थी, उस वक्त सोनम के परिवार ने एक उल्टी तस्वीर सोनम की गेट पर लगाई थी और उल्टी तस्वीर सोनम की गेट पर लगाई गई, लेकिन राजा की तस्वीर नहीं लगाई गई थी और सोनम की तस्वीर लगाई गई। उसको लेकर भी यहां पर साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों में भी उलझा हुआ था ये परिवार और इसको लेकर भी अब अंदाजे लगाए जा रहे हैं राजा के परिवार की तरफ से। निश्चित ही देखिए, जब परिवार डरा होता है, घबराया हुआ होता है और आशंकाओं से घिरा होता है तो हर बारीक चीज सामने लाने की कोशिश करता है, हर चीज को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है। बिल्कुल जिस वक्त सोनम गायब थी हमने देखा था कि वो उल्टी तस्वीर लगाई गई थी और ये साफ तौर के ऊपर सोनम के परिवार ने कहा था कि एक तांत्रिक ने हमें इस चीज को बोला है ताकि वो सकुशल वापस आ जाए। बिल्कुल वो सकुशल वापस आई, लेकिन राजा वापस नहीं आया था। जाहिर सी बात है अब परिवार इस चीज को कोरिलेट कर रहा है। आशंका ये भी जताई जा रही थी पिंकी, आपको याद होगा कल हम इसी बारे में चैट कर रहे थे कि उस दौरान ये भी कहा गया कि कहीं राजा की नरबली देने के लिए तो सोनम ने किसी तरह का षड्यंत्र न रचा है। ये बात राजा के परिवार की ओर से की थी। ये सचिन रघुवंशी ने ये बात सीधे तौर के ऊपर कही थी। उसने ये आशंका जताई थी कि उसके भाई की नरबली दी गई है। जाहिर सी बात है ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बट दिस इज एन एंगल, दिस इज एक ऐसा पॉइंट है जो कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कंसिडर किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एहतियाब और ऐसे में बड़े खुलासे अब हो रहे हैं और आने वाले वक्त में और क्या खुलासे होंगे ये देखने वाली बात होगी। निबर, आप पूरे इस कार्रवाई पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आप दोनों से हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए। अहमदाबाद विमान हादसे के हफ्ते भर बाद आज भी वहां मलबा हटाने का काम जारी है। लोगों के गहने, मोबाइल, पासपोर्ट, कपड़े, दस्तावेज मिल रहे हैं। ग्राउंड जीरो से सीधे आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, अब देखिए। अहमदाबाद के मेघानी नगर में उस जाय हादसे पर मौजूद हैं जहां एयर इंडिया का विमान क्रैश